हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है, इसके डेफिनेशन बताने से पहले बताना चाहूँगा कि मैट्रिक्स जो है वो हमारा सिंगुलर वर्ड मैट्रिक्स होता है और इसका प्लूरल जो हो जाता है वो मैट्राइसिस हो जाता है। तो व्हाट आर मैट्रिक्स या फिर व्हाट आर मैट्राइसिस? तो अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो आपको ये समझना है कि मैट्रिक्स जो है वो क्या है, वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है या फिर फंक्शंस है। फंक्शंस आपका साइन का फंक्शन हो सकता है, साइन कॉस्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन हमारा बेसिकली मैट्रिक्स यही है कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर ऑफ फंक्शंस, जो इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करा जाता है? मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज़ करा जाता है। वी डिनोट द मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी है -2 5 0√5 3 6। इसी तरह से ये वाली मैट्रिक्स है ये, और हमने इस तरह से आपको 5 एग्जाम्पल दें, ए बी सी और एक्स बाई। इस तरह से कैपिटल लेटर के जरिए आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये एक तरह से रेक्टेंगल शेप का है। देखिए कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस, और वो भी कैसे? ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ हम बताएंगे, अगली टॉपिक इसको एक बार अभी फिर से बताया जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n और सिंपली m बाई n मैट्रिक्स। कि यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है, तब उस मैट्रिक्स को m बाई n ऑर्डर का बोलेंगे और उस मैट्रिक्स का नाम जो होगा वो m बाई n मैट्रिक्स कहेंगे। और अब ये चीज़ समझते हुए चलें, जो हमने ये पीछे एग्जाम्पल दिए हैं इनका ऑर्डर क्या होगा और रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। देखो, आपको बेसिकली पता है कि रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो होती है उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन में जो होती है वो उसको हम कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल लाइन से आप ऐसे याद रखेंगे कि जैसे कि जो गली मोहल्ले में खंबा होता है उसको भी कॉलम बोला जाता है। कॉलम हमारा कैसा होता है? हमारा वर्टिकल होता है, यानी कि आपको जो सीधा सीधा मिले वो हमारा हो जाएगा कॉलम, और जो आपको हॉरिजॉन्टल मिले यानी कि लेटा हुआ मिले वो हमारा हो जाएगा रो। तो जैसे कि यहाँ पे -2 और 5 जो है वो क्या है? एक तरह से एक रो है। 0 और √5 क्या है? ये एक रो है। और ये क्या है? 3 और 6 ये रो है। अगर हम चाहें तो नाम दे दें कि जैसे ऊपर वाली देखा जाए ये जो है R1 है। R1 का मतलब ये रो 1 है, और ये वाली जो है वो क्या है? रो 2 है, और ये वाली क्या है? रो 3 है। अगर बात करी जाए इसमें कितने कॉलम है, एक ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है। तो कॉलम हमारा यहाँ पे कॉलम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो C1 और C2, यानी कि 2 कॉलम हैं इसमें और 3 रोज हैं। और मैट्रिक्स में जब ऑर्डर लिखा जाता है तो रो का जिक्र पहले होता है, कॉलम का उसके बाद में होता है। कि जैसे यहाँ पे देखा जाए, इसके ऑर्डर की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या है? 3 रोज हैं, तो 3, और इसके कॉलम कितने हैं? 2, तो 3/2। इसमें जो मल्टीप्लाई का निशान है इसे बाई पढ़ा जाएगा कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। ऐसे ही इसमें काउंट करी जाए, इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम। आप इसको 2/3 नहीं लिख सकते हैं, इसको हमेशा रो पहले लिखेंगे, बाद में कॉलम लिखेंगे। जैसे कि हम मैट्रिक्स बी की बात करें, मैट्रिक्स बी में जो है आपके ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। फिर आप यहाँ पे आई देखकर घबराना मत कि यहाँ पे आई आ गया इमेजिनरी नंबर। आप जो यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो रियल नंबर्स के ऊपर पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर कहीं नहीं आएगा। बस ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया है। तो मैट्रिक्स यहाँ पे देखो क्या है कि इसके अगर ऑर्डर की बात करी जाए तो ऑर्डर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें एक एक ये रो हो गई, दूसरी रो ये हो गई, तीसरी रो ये हो गई। एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया। सबसे पहले यहाँ पे रो लिखते हैं। इसमें 3 रो हैं, मल्टीप्लाई यानी कि बाई 3/3, यानी 3 रोज 3 कॉलम। रो का पहले जिक्र होता है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड नंबर पे जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ का आपको याद रखना है। अगले मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। मैट्रिक्स सी जो है हमारे क्या है वो, इसमें देखो क्या है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स भी है और साथ में फंक्शन भी हैं। अब इसके ऑर्डर की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ऑर्डर देखो, इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा? कितनी रोज हैं इसमें स्टूडेंट्स?
तो आप देखोगे इसमें 2 रोज हैं, एक तो ये रो हो गई, एक ये हो गई। कॉलम कितने हैं स्टूडेंट्स? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हो जाएगा, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 हो जाएगा। इसी तरह से हम एक्स मैट्रिक्स की बात करें, एक्स मैट्रिक्स में रो कितनी है? 2। कैसे? हॉरिजॉन्टल में एक ये लाइन है, एक लाइन ये है, तो 2 हो गया। कॉलम की बात करी जाए, इसमें कॉलम जो है 1 2 3 4, तो 2/4 जो है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। इसी तरह से बाई मैट्रिक्स की बात करी जाए, बाई मैट्रिक्स जो होगा वो यहाँ पर कितनी रोज हैं? 1 2 3 4, 4 रो हो गई। कॉलम कितने हो गए? 1 2। तो इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हो गया हमारा वो 4/2 हो गया। अब बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताने से पहले मैं जैसे कि आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, जैसे कि ये मैट्रिक्स जो है मान लीजिए कि 3/3 मैट्रिक्स है, तो 3/3 मैट्रिक्स में क्या होगा कि आपके 9 एलिमेंट्स आएंगे। अगर 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इनके नाम की बात करी जाए, तो नाम की बात करी जाए कि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा, ये पहला एलिमेंट जो है वो क्या है? हम यहाँ पे देखो रो लिख ले रहे हैं कि ये वाला जो है R1 है, ये वाली R2 है रो, ये वाली R3 रो है, और ये वाला कॉलम 1 है, और ये वाला नीचे वाला, इसके नीचे कॉलम 2 है, इसके नीचे कॉलम 3 है। अब देखो अगर हम बात करें जाए इस पहली एलिमेंट की, इस पहले एलिमेंट का नाम अगर हम ए रख दें, तो इस ए एलिमेंट जो है वो कहाँ पे आया? तो इसका नाम होगा A11। A11 का मतलब ये पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इसका नाम A11 है। अगर बात करी जाए इसका नाम ए लिख दिया हमने, तो इसका जो वो होगा पोजीशन, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? इस पोजीशन को भी, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और साथ में सेकंड कॉलम में है, तो इसलिए इसका नाम होगा A12। अब बात करी जाए इसकी C3 का, जो ये R1 में है, पहले तो रो का एलिमेंट इसलिए 1 आ जाएगा, और साथ में थर्ड कॉलम होने की वजह से A13 हो जाएगा। ऐसी बात करी जाए इसकी कि इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो क्या होगी कि ये देखा जाए तो सेकंड रो में है, और साथ में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका सेकंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही इसकी बात करी जाए, ये क्या है? सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, इसलिए A22 हो जाएगा। ऐसे ये A23 हो जाएगा। अब इसकी बात करी जाए कि ये किस रो में है, तो 3 रो में है, तो 3 पहले लिखोगे, फर्स्ट कॉलम में A31 आ जाएगा, ऐसे ये A3 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, और लास्ट वाला A33 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इस तरह से एलिमेंट्स की पोजीशन को डिफाइन किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अब हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली आप यहाँ पे 7 टाइप्स की मैट्रिक्स पढ़ेंगे। 7 टाइप्स की मैट्रिक्स में देखो सबसे पहली मैट्रिक्स है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जाहिर सी बात है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जिसमें सिर्फ कॉलम हो, इसमें जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, जिसमें सिर्फ 1 कॉलम होता है, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि जिसमें 1 कॉलम होता है, ऐसी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। आप इतना ही उतारेंगे और हमारा ये हो जाएगा एग्जाम्पल। और अगर बात करें जाए इस कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कि तो इस कॉलम मैट्रिक्स में सबसे पहले रो लिखी जाएंगी। इसमें रो कितनी है? तो 1 2 3 4 रो हैं, और कॉलम कितने हैं? 1। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 4/1 होगा। इतना ही आप उतारेंगे इसमें। अगली टाइप है हमारा इसमें रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो है, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक रो ही है, इसलिए इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलेंगे। साथ में अगर इस ऑर्डर की बात करी जाए, इसके ऑर्डर में देखो क्या है? 1 रो है और 1 2 3 4 कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1/4 होगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे कोई दूसरी एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि बी मैट्रिक्स हमारा के मान ले कि ये है 2 3 4, तब इसमें क्या हो गया कि 3 एलिमेंट्स हैं, और इनके ये इसमें क्या है? सिर्फ रो है, 1 रो है, इसलिए इस मैट्रिक्स को भी रो मैट्रिक्स बोलेंगे। और इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करी जाए तो इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए 1/3 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको देखने से पता ही लग रहा कि अगर कोई मैट्रिक्स का, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हमारा इक्वल है,
तब ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका 1/1 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है, इसी तरह से। तो बात करी जाए जैसे कि 1/1 मैट्रिक्स, जैसे ये 2 हो गया, हमने 2 मैट्रिक्स लिख दिया, तो 2 मैट्रिक्स क्या है, 1/1 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। 2/2 मैट्रिक्स कौन कौन होगा, जिसमें देखो इसमें 1/1 इसलिए है क्योंकि 1 रो है और 1 ही कॉलम है, इसलिए 2 मैट्रिक्स दिखाने के लिए हमने मान लो कि यहाँ पे 2 3 4 5 लिख दिया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 रो हैं, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गया, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, इसलिए 2/2। 3/3 का एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया हुआ है कि 3/3 है, क्यों है, क्योंकि ये 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं और साथ में 3 कॉलम है, इसलिए ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल में ही सिर्फ एलिमेंट हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे ये तो आपको देखो 4 दिया, तो एक तरह से ये आपका क्या हो गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, साथ में डायगोनल भी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। लेकिन इस बी मैट्रिक्स की बात करी जाए, बी मैट्रिक्स के आप इसमें जो डायगोनल देखा जाएगा वो इधर से इधर ही देखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि इधर देखना है आपको। तो आप यहाँ पे ऊपर से नीचे तक -1 और 2, इसमें क्या है, इस डायगोनल में ही एलिमेंट खाली मौजूद हैं, अदर एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। ऐसे ही सी मैट्रिक्स में भी क्या दिया है, डायगोनल एलिमेंट है और अदर एलिमेंट ये वाले हो गए, ये सब क्या हैं आपके 0। तो ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में मैट्रिक्स में आपके कांस्टेंट टर्म है और अदर एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट है वो 0 हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी जो है वो क्या डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेट है, कि अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स देखो, जैसे ए आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है। बी मैट्रिक्स में आपके 2/2 ऑर्डर की है, तो 2/2 ऑर्डर में देखो क्या है कि आपके इसमें डायगोनल में जो एलिमेंट है -1 और -1 दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स होगी। साथ में हमारा सी वाली जो है वो भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं √3 डायगोनल में एलिमेंट्स √3 हैं, यानी सेम है, बाकी अदर एलिमेंट्स 0 हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर किसी डायगोनल एलिमेंट्स में, अगर आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1/1 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि हमारे ए मैट्रिक्स मान लो कि ये 1 है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और साथ में ये बी मैट्रिक्स अगर इसका नाम दे दिया जाए 2/2 की, तो ये भी क्या है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि दोनों के डायगोनल एलिमेंट्स 1/1 है। इसी तरह से थर्ड मैट्रिक्स जो है, थर्ड मैट्रिक्स का 3/3 ऑर्डर की है, इसके भी डायगोनल एलिमेंट्स 1/1 है, इसलिए ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको आई से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा आप मत लिखना, इसमें जो शॉर्ट बातें मैंने बताई वही चीज़ें लिख लेना। तो फिर से समझिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, अगर किसी डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1/1 हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। अब जीरो मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, यानी डायगोनल नहीं बल्कि सारे एलिमेंट्स जो हैं 0 0 मिल रहे हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। और
देखो जैसे ये जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ऑर्डर कुछ भी हो सब, लेकिन ये क्या है, जीरो जीरो मौजूद होने की वजह से ये जीरो मैट्रिक्स हैं, और जीरो मैट्रिक्स को जीरो एक तरह से थोड़ा सा बड़ा बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फिर से डिस्कस करेंगे कि आपने 6 तरह की मैट्रिक्स पढ़ी हैं। इन 6 तरह की मैट्रिक्स में सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ी आपने कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो, ऐसी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। सेकंड आपने पढ़ी रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स किसे बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 रो हो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। थर्ड आपने इसमें क्या पढ़ा था, इस आपने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नंबर 4 डायगोनल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट्स कांस्टेंट हैं आपके अदर देन जीरो हैं, और डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हैं, तब ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। फिफ्थ टाइप आपने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लास्ट आपने पढ़ा है, सॉरी सिक्स्थ आपने पढ़ा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और साथ में स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी। तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट्स और ऑल शुड बी 1, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि इसको भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको भी आप क्या बोलें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलें, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, साथ में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और जीरो मैट्रिक्स बहुत ही आसान कि उसमें हर एलिमेंट हमारे जीरो होना चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। बढ़ते हैं हम लास्ट इसका टॉपिक की तरफ, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के 2 मैट्रिक्स आपकी इक्वल होंगी। कब होंगी? अगर आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2 मैट्राइसेस ए इक्वल टू आई जे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड बी इक्वल टू, बी भी कोई मैट्रिक्स बी आई जे है, आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर इक्वल ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पे आई जे से अभी आप परेशान मत होना, ये चीज़ मैं एक्सरसाइज में और बढ़िया से क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल आप यहाँ पे क्या समझते चलिए कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग टर्म जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग टर्म इक्वल होना चाहिए, साथ में 2 मैट्रिक्स क्या है, सेम ऑर्डर की होना चाहिए। अगर 2 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं या फिर करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल हैं, तब क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। जैसे कि हम देखो यहाँ पे 2 3 0 1 इधर भी है, 2 3 0 1 इधर भी है, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टर्म ये A12 A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये भी एक तरह से A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसलिए 2 2 होने की वजह से ये क्या है आपका, ये यहाँ पे 2 2 है, ये 3 था, जहाँ पे 3 है वहीं पे भी 3 है, यहाँ पे 0 है तो इसका भी 0 है, यहाँ पे 1 है तो इसका भी 1 है। यहाँ पे ऑर्डर इधर उधर नहीं होना चाहिए, जैसे 1 इधर हो जाए 0 इधर हो जाए, तब ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, होंगी बराबर तभी होंगी ऑर्डर सेम हो। देखो ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, और साथ में करस्पॉन्डिंग टर्म वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे ये 2 था तो इधर भी 2 है, 3 था तो 3 है, चाहे कोई भी ऑर्डर हो। अब जैसे एक यहाँ पे हम सवाल दे रहे हैं कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पे ये कुछ कांस्टेंट टर्म लिखे हुए, ये दोनों क्या है, इक्वल का निशान बना हुआ है, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, हमारी इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो अगर ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो ये इक्वल मैट्रिक्स तभी कहलाएंगी जब इनके करस्पॉन्डिंग टर्म इक्वल होंगे। तो इसलिए अगर देखा जाए, अगर ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इस वजह से हमारा कंपेयर कर दोगे तो x इक्वल टू आएगा माइनस का 1.5, y इक्वल टू आएगा 0, करस्पॉन्डिंग टर्म y के करस्पॉन्डिंग 0 है, और z के करस्पॉन्डिंग हमारा इसी तरह से 2 होगा, z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। a इक्वल टू हमारा हो जाएगा √6, और b इक्वल टू हो जाएगा हमारा, b के करस्पॉन्डिंग 3 है तो b इक्वल टू 3 हो जाएगा, c के करस्पॉन्डिंग 2 है तो इसलिए 2 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग टर्म ही देखा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये इंट्रोडक्शन हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज वीडियो हो हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। इसके अलावा हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, और स्टे होम, स्टे सेफ एंड वर्क हार्डर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।